कश्मीरी दिल से उतना ही साफ है जितना केसर की क्यारी में केसर है। निशाना बनाने वालों का तो अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन इसमें कश्मीरी लोगों का कोई दोष नहीं है। कश्मीरी लोगों का दोष नहीं है और कश्मीरी ही एक दिन लाल चौक पे फांसी लगा देंगे उनको। और ये लाल चौक वैसे ही है जैसे दिल्ली का चांदनी चौक। ये भाई वैसे ही हैं जैसे राजेंद्र सिंह नरूका। इनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है संभालना उनको। हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी इनकी है। एक मैसेज दिया गया था कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, ऐसे नहीं है। वहाँ पे मुसलमान भाई भी मारे गए हैं। एक आदिल हुसैन है घुड़सवार, जिसको मारा गया, उसने अपने टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। आपस में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम दिल्ली में घूम रहे हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी भी और यहाँ की मोहब्बत भी, पर लोग उसे गलत व्यवहार से कर रहे हैं। ये एक नई चिंगारी दे रहे हैं, वो चिंगारी ना दी जाए। पहलगाम के इंसिडेंट के बाद कुछ टूरिस्ट अभी भी यहाँ पर है और उनसे भी हमने बात की। उनका कहना यही रहता है कि कश्मीर जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ के लोग उन्हें जो है अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जो इंसिडेंट हुआ वो होना नहीं चाहिए था, उसका हम भी जो है मजम्मत उसकी करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था। पहलगाम इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था जिसमें इतने सारों की बेगुनाह लोगों की जो है जान चली गई। लेकिन अब हमने बहुत सारे लोगों से बात की, टूरिस्ट से बात की, यहाँ पर जो नॉन लोकल्स आए हैं उनसे बात की करते हैं। चलिए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका और किस तरीके से वो यहाँ पर कश्मीर के लोगों को देखते हैं और कश्मीरियत को देखते हैं। यहाँ पे आए हैं, आपने जायजा लिया कश्मीर का, तो कैसा लगा? पीसफुल है? देखिए, अभी इस समय थोड़ा सा मन में अविश्वास की भावना जरूर है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल पीसफुल है, सब सामान्य है। भाई मंगलवार की घटना हुई है तो थोड़ा सा लोगों ने अपने टिकट विकेट कैंसिल कराए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पर्यटक को आना चाहिए और अब ज़्यादा तादाद में आना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि हम किसी भी कायराना हरकत से ना कश्मीरी डरता है ना भारतीय डरता है। और कश्मीरी भारत के अलग नहीं है, भारत का ही हिस्सा है। और ये लाल चौक वैसे ही है जैसे दिल्ली का चांदनी चौक। ये भाई वैसे ही हैं जैसे राजेंद्र सिंह नरूका। इनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है संभालना उनको। हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी इनकी है। कश्मीर के लोगों पर जो भी निशाना साध रहे हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल उनको एकदम भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि कश्मीर के वो लोग हैं जो महाराजा हरि सिंह के परिवार को, जो राजस्थान के कछवाहा परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ का राजा बनाते हैं और उनको राजा बनाकर उन्हीं के साथ रहते हैं, स्वेच्छा से रहते हैं। कश्मीरी दिल से उतना ही साफ है जितना केसर की क्यारी में केसर है। यहाँ कश्मीरियों के बारे में, ऐसे तो जब वो बीजेपी वहाँ से चुनाव हार गई थी राम मंदिर के टाइम पे, वहाँ लोग अयोध्या को निशाना बनाने लगे। ये निशाना बनाने वालों का तो अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन इसमें कश्मीरी लोगों का कोई दोष नहीं है। कश्मीरी लोगों का दोष नहीं है और कश्मीरी ही एक दिन लाल चौक पे फांसी लगा देंगे उनको। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी भारत के प्रति उतना ही वफादार है जितना कि मैं हूँ। हमें अपना देश प्यारा नहीं होता तो ये तिरंगा यहाँ लहरा नहीं रहा होता। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है, कश्मीरी अपना अविश्वास निकालें, अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल निष्फिक्र रहें। चाहे वो दिल्ली पढ़ते हों, जयपुर पढ़ते हों, चंडीगढ़ पढ़ते हों, वो वहाँ सेफ रहेंगे। वो नहीं रहेंगे तो हमारी सामाजिक संस्थाएं उनको सेफ रखेंगी। और वहाँ से जो सैलानी जिन्होंने भी टिकट कैंसिल कराएं, वो अपना टिकट करा लो, क्योंकि टिकट अब होने वाले महंगे। यहाँ अब तेज़ी से आने वाले हैं लोग, और ये पर्यटन इस महीने के बाद, इस दिन के बाद, आज के बाद से उल्टा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। छात्र जो पहचान करके, वो आतंकवादियों से कम नहीं है, वो धमकाने वाले भी, उनका भी इलाज वही होना चाहिए, शूट एंड साइट वाला ही। कोई बच्चों को क्यों धमका रहा है? भाई बच्चों का अधिकार, दिल्ली उनकी नहीं है क्या? आप बताइए, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली जितनी हरियाणा वालों की है, राजस्थान वालों की है, उतनी कश्मीर वालों की, सबकी है दिल्ली। बिल्कुल सर। तो दिल्ली में यदि कोई उनको धमका रहा है तो वो सुधर जाए, नहीं उसका भी इलाज हो जाएगा। हो सकता है वीडियो पुरानी, कोई वीडियो भी चलती हैं, कुछ जो है एंटी इंडियंस होते हैं, एंटी कंट्री होते हैं, वो जानबूझ के ये थोपते हैं। हाजी जमाल सिद्दीकी है, गुड्डू भैया, और मैं यूपी से आया हूँ। और कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मुझे तकरीबन फैमिली के साथ आए हुए हैं हम घूमने के लिए यहाँ पर। हमें आज एक हफ़्ता हो गया है। एक हफ्ता हो गया। और जिस दिन ये मामला हुआ था तो मैं उस वक्त कुलगाम में था। जी। तो मेरे पास में डीसी साहब का फ़ोन आया, फखरुद्दीन साहब का, जो अनंतनाग से डीसी साहब हैं, ऐसा मामला है यहाँ पे, आप जो है फैमिली को घुमाने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं करना। तो हम रुके रहे, पर यहाँ के कश्मीरी लोगों ने इतना हमारा साथ दिया कि हम सोच नहीं सकते। हमारी फैमिली घबराई भी, वो कहने लगे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ में। उन्होंने अपने घर में रुकवाए वहाँ पे हमें, और खाना वाना खिलाया, और जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दी वो काबिल तारीफ़ है। और ये रही आतंकवाद की बात। आतंकवाद कोई
हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को देख के नहीं मारता। जो आज एक मैसेज दिया गया था कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया गया, ऐसे नहीं है। वहाँ पे मुसलमान भाई भी मारे गए हैं। एक आदिल हुसैन है घुड़सवार, जिसको मारा गया, उसने अपने टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। तो ऐसे भी हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने अपने टूरिस्ट को अपना दिल मानते हैं, अपनी जान मानते हैं यहाँ के कश्मीरी लोग, और उनको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वरना अगर वो चाहते तो अपनी जान को बचा सकते थे, पर उसने टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। उसको हम सल्यूट करते हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से कि आप सिद्दीकी साहब, आप जो है कश्मीर में हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है, क्या मामला है। मैंने ऐसा कोई नहीं है, बहका माहौल कुछ नहीं है। ये हालात कुछ जो पाकिस्तानी लोगों ने ये काम करा है, नापाक हरकत, जो कश्मीर आज खुशहाल हो रहा है। कश्मीर जो है चारों तरफ जो है यहाँ के नौजवान के हाथ में रोज़गार आ रहा है। उस रोज़गार को देखते हुए आज वो कश्मीर बेचैन हो रहा है। उसने ये अपना जो ऐसा रवैया अपनाया है वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, उन्होंने कहा चाहे कोई भी हो जिसने ये घटना करी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो भाईचारा है, जो मैंने यहाँ देखा कश्मीर में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, और वाकई में कश्मीरी लोग तारीफ़ के लायक हैं। इनके ऊपर जो एक कुछ दिखाया जा रहा है गलत तरीके से कि ये टूरिस्टों को इस तरीके से ये कर रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहमान नवाजी करी और बहुत हमारा साथ दिया, जितने भी हम लोग आए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग किसी के बहकावे में ना आएँ और कश्मीर में आके देखें कि यहाँ पे वाकई में दिल से मोहब्बत कर रहे हैं। जो हादसा जिनने करा है उसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उनने सब, उसमें तकरीबन 15-16 मुसलमान भी मरे गए हैं। ये नहीं कि सब हिंदू हैं और उसमें हिंदू भाई मरे, पर हम उसमें दुख प्रकट कर रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि जो आज मैसेज एक नया तरीके से बना रखा है लोगों ने, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी कि बस धर्म देख के मारा गया, ऐसे नहीं है। उसमें हिंदू भी मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं, और जिन्होंने ये हरकत की है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। जैसे कि आपने कहा, तो जो भी ये हरकत कर रहे हैं वो गंदी सोच के लोग हैं। मैं वो भी देख रहा हूँ कि जम्मू में भी कुछ हरकत करी है, जो कश्मीरी भाई वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको मार रहे हैं। ये पूछिए कि जो कश्मीर के लोग वहाँ पर मेहनत कर जा रहे हैं, अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है और वो दुर्भाग्य है। उसको हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी को भी यहाँ के, उनको भी एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक उनकी कोई स्पीच आई नहीं है। और हमारे गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी को भी उस पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को उस पर अलर्ट करना चाहिए। मैंने अभी बात करी थी दिल्ली में भी, क्योंकि मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ, तो मैंने बात करी वहाँ पे भी। तो मैं ऐसा नहीं कि आम उसमें चल भी रहे हैं, यहाँ पे एक आम नागरिक तरीके यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ आपस में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम दिल्ली में घूम रहे हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी भी और यहाँ की मोहब्बत भी, पर लोग उसे गलत व्यवहार से कर रहे हैं। ये एक नई चिंगारी दे रहे हैं, वो चिंगारी ना दी जाए। जो आपस में भाईचारा है उस भाईचारे को बना कर रखा जाए, मेरी यही बात है।